चाहे कोई प्रोफेशनल एथलीट हो या कोई बस अपनी फिटनेस की शुरुआत कर रहा हो, एक दुश्मन ऐसा है जो हर किसी का इंतजार करता है। ये ना एक अदृश्य दीवार की तरह है जिससे हम तब तक अनजान रहते हैं जब तक हम उससे टकरा नहीं जाते। आज हम उसी दीवार को तोड़ने वाले हैं और समझेंगे कि थकान के इस कोड को कैसे क्रैक किया जाए। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, वो कौन सा कॉम्पिटिटर है जिसका सामना हर एथलीट करता है पर उसे कोई देख नहीं सकता। वो हर रेस में एक साए की तरह पीछे लगा रहता है, हर मैच में धीरे से कानों में फुसफुसाता है। कोई आइडिया? जी हाँ, वो है थकान। स्पीड, ताकत और फोकस का वो खामोश चोर। ये ठीक तब हमला करता है जब उम्मीद सबसे कम होती है और जीत को मुंह से छीन कर ले जाता है। तो ये जो परफॉर्मेंस का चोर है, ये आखिर कितना खतरनाक है? चलिए पता लगाते हैं कि थकान को हल्के में लेना क्यों एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है और ये किसी के भी खेल को कैसे पटरी से उतार सकती है। चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। थकान असल में वो पॉइंट है जब शरीर और दिमाग दोनों एक साथ कहते हैं, बस अब और नहीं। ये एक तरह का टेम्पररी पावर कट है जो मसल्स की ताकत और पूरी एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। देखिए, थकान का मतलब सिर्फ थका हुआ महसूस करना नहीं है, ये एक तिहरा हमला है। पहला, मसल्स की पावर कम हो जाती है जिससे रफ्तार घट जाती है। दूसरा, दिमाग सुस्त हो जाता है जिससे फैसले लेने में देर होती है। और सबसे खतरनाक, इससे चोट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि ये थकान आती कहां से है? आइए इस परफॉर्मेंस किलर के असली कारणों का पर्दाफाश करते हैं और आप जानकर हैरान होंगे कि ये मामला सिर्फ पसीने से भीगी मांसपेशियों से कहीं ज्यादा गहरा है। थकान के न दो चेहरे हैं, एक है फिजिकल और दूसरा मेंटल। एक शरीर की जान निकाल देता है तो दूसरा दिमाग की। इनके सोर्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर खेल को बर्बाद करने का काम करते हैं। फिजिकल लेवल पर यह बिल्कुल फोन की बैटरी खत्म होने जैसा है। शरीर के जो एनर्जी सोर्स हैं, उन्हें आप बॉडी का पावर बैंक समझिए, वो खाली हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट मसल्स में जमा हो जाता है जिससे वो जलन महसूस होती है। और हाँ, पसीने के जरिए जरूरी पानी और मिनरल्स भी निकल जाते हैं। लेकिन दुश्मन हमेशा अंदर ही नहीं होता। कंपटीशन का प्रेशर, हर मूव के बारे में बहुत ज्यादा सोचना या फिर सिर्फ खराब मौसम भी आपकी एनर्जी को चूस सकता है। ये बाहरी ताकतें शरीर और दिमाग दोनों को निचोड़ कर रख सकती हैं। पता है, शरीर हमेशा चेतावनी के संकेत भेजता है। सवाल यह है कि क्या हम उन्हें सुन रहे हैं? चलिए देखते हैं कि ये सिग्नल क्या है और इन्हें पहचानना कितना जरूरी है। आपका शरीर चिल्लाने से पहले फुसफुसाता है। क्या आप नॉर्मल से ज्यादा धीमा महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी मसल्स में ऐंठन हो रही है या फोकस करने में दिक्कत आ रही है? ये सब रेड फ्लैग्स हैं, इन्हें कभी नजरअंदाज मत कीजिए। इसको ऐसे समझिए, सेंट्रल फटीग तब होता है जब आपका दिमाग यानी कि कमांड सेंटर मसल्स को सिग्नल भेजना बंद कर देता है, और पेरिफेरल फटीग तब होता है जब मसल्स खुद यानी मैदान पर मौजूद सैनिक अपने गोला बारूद यानी एनर्जी से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यह है आपकी रिकवरी की पूरी प्लेबुक, थकान से लड़ने और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत वापसी करने के लिए गाइड। जैसे ही आप फिनिश लाइन पार करते हैं ना, रिकवरी की घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। तुरंत आराम के लिए ये 4 क्विक स्टेप्स फॉलो करें। पानी पिएं, स्ट्रेच करें, कूल डाउन करें और गहरी सांस लें। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यह अविश्वसनीय रूप से असरदार है। रिकवरी एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। शॉर्ट टर्म फिक्स जैसे सही खाना और हल्की मसाज तुरंत राहत देते हैं, लेकिन लंबी रेस में जीतने के लिए एक स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीकों की जरूरत होती है। और ये रहा वो सीक्रेट वेपन जिसे कई एथलीट नजरअंदाज कर देते हैं, नींद। 8 घंटे। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक जरूरत है। शायद ये सबसे शक्तिशाली परफॉर्मेंस बढ़ाने वाला सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। कहते हैं ना, सबसे अच्छी लड़ाई वो होती है जिससे लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। थकान को रोकने के लिए स्मार्ट बने, धीरे धीरे आगे बढ़ें, हमेशा वार्म अप और कूल डाउन करें, अपने शरीर को सही फ्यूल दें और जानें कि कब ब्रेक लेना है। याद रखिए, ओवर ट्रेनिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बात बस इतनी सी है, स्मार्ट तरीके से ट्रेन करें, पूरी लगन से रिकवर करें और समझदारी से जिएं। यही थकान को मात देने और अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने की चाबी है। तो मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाता हूं। थकान का होना शायद तय है,
ये तो होगी ही, लेकिन क्या उससे हारना भी तय है? सही ज्ञान और सही तैयारी के साथ सिर्फ मुकाबला ही नहीं, बल्कि उस पर हावी हुआ जा सकता है। चॉइस आपकी है।